दोस्तों आइए एक छोटी सी नदी को दिखाते हैं जिसका विशाल व्यक्तित्व है, शानदार इसका प्रकटीकरण है, जिसे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यह है नारायण गंगा, जिसे अट्ठा गाड़ा भी कहते हैं। यह नदी दूधा तोली के जंगल से निकल करके यहाँ आती है। दोस्तों हम हैं चमोली में, यह देवभूमि उत्तराखंड है। आइए, अगर तनाव में हो, किसी प्रकार का स्ट्रेस हो तो वह समाप्त होगा। एक बार हमारे साथ देखिए और इसका अवलोकन करिए। सच में कितना शानदार, एक बार इस शिलापट को देखिए, छोटे वाले को, लग रहा है कोई नक्काशी की गई है। ऐसे लगता है जैसे कोई चित्र उकेरे गए हैं। चलिए एक बार फिर से हम मुखातिब होते हैं। आपने देखा कुछ छोटे पत्थर, कुछ बड़े पत्थर, कुछ और भी कुछ ऐसी शिलाएं जिसे 10 लोग मिलकर के भी हिला न पाए, वैसी भी हैं। हम पहाड़ों के बीच में हैं और यह नारायण गंगा, छोटी छोटी नदियों के समूह से और उनके मिलन से गंगा गंगा हो गई, गंगा माँ हो गई, और भागीरथी कहीं कही जाती हैं, कहीं अलकनंदा हो गई, और घाघरा हो गई, घाघरा माने सरयू हो गई, और यमुना हो गई। ऐसी ही नदियों का प्रभाव है। इस नदी के पानी को आप देख रहे हैं, अगर एक सिक्का में डालूंगा भीतर तो अभी दिखेगा आपको, और दिखेगा कि 5 रुपये है, 10 रुपये है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, ऐसे आप देखेंगे। दोस्तों यह नदी पिंडर नदी में जाकर के मिल जाती है आगे, और यह फिर जाकर के भागीरथी और उन नदियों में, यानी कुल मिलाकर के यह गंगा में समाहित हो जाती हैं। और हमारी गंगा कल 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 करते हुए हरिद्वार के बाद बिजनौर में उत्तर प्रदेश में जाती हैं, और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से होते हुए पहुंच जाती हैं बक्सर बिहार में। बिहार के बाद वह पहुंच जाती हैं गंगा सागर में। तो कुल मिलाकर के उधर एक छोटा सा पुल है, उस पुल को देख रहे हैं, और हमारे एक फौजी भाई हैं जिनका हम परिचय कराएंगे आपसे अभी अगले वीडियो में हम कराएंगे परिचय। तो वो हमारे यहाँ के स्थानीय मित्र हैं और यूट्यूबर भी हैं, उनके यूट्यूब चैनल के बारे में भी हम बताएंगे। तो आप देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नंगे पाँव आए हैं, नदियों को हमें पवित्र नहीं करना है। पहले हमारे दादाजी दादी जी, हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना है, हमारे दादाजी 45 साल पहले आए थे यहाँ, 45 साल पहले, और आकर के तुंगनाथ, त्रिजुगीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ, यह सब देख करके एक बार मैं लेता हूँ अपने हाथ में। और क्योंकि हमारे जो सम्मानित कैमरामैन हैं, यह भी यूट्यूबर हैं, एक बार इनको देख लीजिए मुंह बनाते हुए। हमने चप्पल जूता नहीं पहना है तो इन्होंने भी नहीं पहना है। बेटा ऐसे ही एक बार घोड़े की जंप देख करके जाने तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहोगे कि हमको हताश कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम पहन लो, मेरा तो अभ्यास रहा है, लेकिन इन्होंने नहीं पहना। कोई बात नहीं, अब हम एक बार भीतर चल रहे हैं और थोड़ा सा इसका पान करेंगे हम पानी का। दोस्तों आज हाँ देखिए, गड़बड़ होते होते बच गया। तो आज हमने थोड़ा सा पानी भी पिया है, मतलब पानी क्या, बाटल में भर करके पानी पिया है। मज़ेदार लगा है, थोड़ी फिसलन है, और इसलिए जब भी आप आए तो थोड़ी अपनी सुरक्षा, जैसे हमारा पैर फिसला है तो पैर फिसलने के बाद यह पैंट हमारा लोअर भीग गया है, तो इस तरह से जब भी आप आएँ तो यह पानी से और लगातार जो टकराहट हुई है उससे पत्थर घिस करके इस तरह से हो गए हैं। तो आपको बचने की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने बहुत नाल मढ़ाने में, रुक जाओ, नाल मढ़ाने में हमने इसका ध्यान नहीं दिया और दुर्घटना होते होते बच गई। दुर्घटना में मतलब पैर
फट जाएगा, कहीं और आपको चोट लग जाएगी। और इधर आप जो जंगल देख रहे हैं, इस जंगल में जंगली जानवर भी आते हैं और यदा कदा कोई न कोई दुर्घटना भी हो जाती है। हालांकि वह दुर्घटनाएं गाय के साथ होती है, भैंस के साथ होती है, बैल के साथ होती है और कुत्ते के साथ होती है। कुत्ते अक्सर रात को गायब हो जाते हैं, तो लोग जान जाते हैं कि रात को तेंदुआ आया होगा, बाघ आया होगा और उसे खींच कर ले गया होगा, अपना शिकार बना लिया होगा। तो दोस्तों, आज इस नदी का जो आप अवलोकन कर रहे हैं, यह नारायण गंगा अट्टा गाड़ा जो दूधा तोली के जंगल से निकल करके सिमली के पास पिंडर नदी में मिल जाती है, उसे मैंने दिखाया। और आशा करता हूँ, हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे, यह लघु सरिता का बहता जल। यह लघु, लघु माने छोटी, सरिता माने नदी। यह लघु सरिता का बहता जल कितना निर्मल, कितना शीतल, हिमगिर के गिर से निकल निकल यह बिमल दूध सा, यह बिमल दूध सा हिम का जल। उसके बाद की लाइनें हैं, यह बिमल दूध सा हिम का जल। हिमनद पिघलते हैं तो यह बिमल दूध सा हिम का जल कर कर निनाद कल 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 जो हो रहा है, इधर आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारे उम्र के मित्र होंगे वह इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो यह छोटी नदियाँ बड़ी प्रभावकारी हैं, गुणकारी हैं और तमाम जड़ी बूटियों से होकर के पत्थर से रगड़ खाते हुए यह पानी, आहा, कितना शुद्ध है और कितना निर्मल है। हम कितने पतित हैं, गंगा को मार डाला, यमुना की हत्या कर दिया और किसी एक को दोषी देना ठीक नहीं है दोस्तों। देखिए आप, फिसलन है ऐसे, तो इसलिए यह मत समझिएगा कि यह इस तरह से दौड़ना खतरे से खाली नहीं है। खतरा हो सकता है, इसलिए संभाल करके। आइए, मैं इस शिलापट पर आ गया हूँ और थोड़ा सा बैठता हूँ यहाँ, मज़ा आएगा। कुछ गाने का मन कर रहा है लेकिन गाना आता नहीं, और आता भी है तो गर्दभ स्वर है, इसलिए मैं नहीं गुनगुनाऊंगा। और गंगा माँ का स्मरण करते हुए, नमामि गंगे तव पाद पंकजम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि यदि मैं वृक्षों में पीपल हूं तो नदियों में गंगा हूं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। इस गीत की अगली लाइन आप बताएंगे, हमारे जो सम्मानित साथी हैं। तेरे चेहरे से, या दूसरे भाव में कहा गया होगा, किसी प्रेयसी के बारे में किसी प्रेमी ने कहा होगा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो अब इससे सुंदर नज़ारा और क्या हो सकता है दोस्तों। आज हमने इसे दिखाया और आशा करता हूं यह नदी नारायण गंगा जो आदि बद्री, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है, बताते हैं पांडवों ने उसे स्थापित किया था, उसके किनारे यह नारायण गंगा जिसका हमने आज दर्शन कराया। मैं भी दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य महसूस कर रहा हूँ। हमारे सम्मानित छायाकार एक बार उस पत्थर को दिखाएं जो नीले रंग का है।
ऊपर वाले ने अलग अलग रंगों से इन्हें ऐसा सुशोभित किया है कि इस नैनाभिराम छटा को आप देखते ही रह जाएंगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं ऐसे तमाम स्थानों को दिखाऊंगा। आइए आनंद लेते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम पर्यावरण को बचाएंगे। कोई ऊपर से ऊपर वाला परमात्मा किसी को ऐसे देवदूत बना करके नहीं भेजेगा, करना हम ही आपको है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, मंगल कामना, सादर आभार।